नमस्कार दोस्तों, द कवर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में इस वक्त तीन तरह के जर्नलिस्ट पाए जाते हैं। पहले वो होते हैं जो सरकार के हमेशा पक्ष में लिखते हैं, सरकार के खिलाफ वो कभी नहीं लिखेंगे, चाहे सरकार कितना भी गलत से गलत काम कर दे, कुछ भी गलत से गलत डिसीजन ले ले, जैसे कि नोटबंदी का डिसीजन, लेकिन कभी भी सरकार के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार सरकार की कभी बुराई नहीं करेंगे। दूसरे होते हैं जो हमेशा सरकार के खिलाफ लिखते हैं और विपक्ष को सपोर्ट करते हैं। ये पत्रकार इस किस्म के होते हैं कि सरकार कितने भी अच्छा काम कर दे, कभी भी उसके पक्ष में नहीं लिखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर उन गलतियों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ा कर एक बड़े पर्सपेक्टिव तरीके से जनता के सामने पेश करेंगे और ये दिखाएंगे कि सरकार ने कितना बड़ा गलत काम किया है। और तीसरे तरह के पत्रकार होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो पक्ष के बारे में भी लिखते हैं और विपक्ष के बारे में भी लिखते हैं। यानी कि वो सरकार की बुराइयों को भी दिखाएंगे, सरकार की अच्छाइयों को भी दिखाएंगे, पक्ष की बुराइयों को और अच्छाइयों को भी दिखाएंगे। लेकिन इस किस्म के पत्रकार आपको बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर छोटे शहरों में, गाँव में मिलेंगे, और या फिर वो मिलेंगे जेल में, या फिर वो मिलेंगे कब्रिस्तान या शमशान में, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार ज़्यादा इंडिया में जी नहीं पाते। उनका मर्डर कर दिया जाता है या फिर उनको जेल में भेज दिया जाता है। इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले एक पत्रकार ने जब उत्तर प्रदेश के स्कूल में मिड डे मील में पानी में नमक डाल के रोटी से खाते हुए बच्चों को दिखाया था, तो उसे जेल में डाल दिया गया था। अब बात करेंगे एक पत्रकार के बारे में जो हमेशा सरकार के विपक्ष में लिखती है। सरकार कुछ भी करे, सरकार के अच्छाइयों के बारे में कभी नहीं लिखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आरफा खानम शेरवानी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, आरफा खानम शेरवानी का एक ही उद्देश्य है कि वो उसके बारे में हमेशा नेगेटिव रिपोर्टिंग करें। आरफा खानम शेरवानी के आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, लास्ट टाइम में वो सरकार की कभी भी बड़ाई करती हुई नजर नहीं आएंगी और सरकार के बारे में हमेशा उनकी नेगेटिव रिपोर्टिंग ही मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो सेंटर में गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी स्टेट में, आप उसके बारे में रिपोर्टिंग करते तो हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार के खिलाफ लिखते लिखते आप देश के खिलाफ भी लिखना स्टार्ट कर दें। हाल ही में मैंने आरफा खानम का एक वीडियो देखा था जिसमें वो पाकिस्तान के स्टेटमेंट को सही मान रही हैं और इंडिया के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। पहले वो ये वीडियो देखिए और उसके बारे में फिर आगे बात करते हैं। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का अभी जो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि कुछ सिविलियंस मारे गए हैं और बच्चे मारे गए हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये था कि एटलीस्ट 30 से ज़्यादा टेररिस्ट इस स्ट्राइक में मारे गए। इस इंडियन स्ट्राइक में इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि एटलीस्ट 30 लोग मारे गए हैं और 30 से ज़्यादा भी। लेकिन आरफा खानम शेरवानी को लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है बजाय इंडियन गवर्नमेंट के, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी क्लियर किया गया कि इस स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद का जो हेड है अजहर मसूद, उसके एटलीस्ट 5 मेंबर जो क्लोज मेंबर हैं वो मारे गए हैं, जो सभी के सभी टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। जिनमें से एक का नाम है मुदस्सर खान, अबू जुंदाल, मरकज तैयबा, हाफिज मोहम्मद एंड मोहम्मद यूसुफ अजहर। ये असद, ये अजहर मसूद के सभी क्लोज रिलेटिव हैं, जिसमें 2 उसके ब्रदर इन लॉ भी है। अजहर मसूद के मदरसे पर भी अटैक किया गया है। आपने वो वीडियोस फोटोज देखे होंगे। एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसके मदरसे के अंदर ही वो खुद भी रहता है। तो मदरसे में अजहर मसूद करता क्या है? वो आतंकी तो बनाता है लोगों को, वो लोगों का माइंड वॉश करता है, फिर उन लोगों को बॉर्डर पार इंडिया में भेजता है और इंडिया में अटैक कर पाता है, चाहे वो आर्मी पे अटैक हो, सिविलियंस पे अटैक हो। अजहर मसूद की सारी जिंदगी इसी काम में निकली है कि किस तरह इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजे जाएं जो खुद भी मरें और दूसरों को भी मारें।
लेकिन आरफा खानम शेरवानी को लगता है कि ये सभी सिविलियंस हैं और इन सभी को जो मारा गया है वो तरीका सही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को शायद स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, इंडियन गवर्नमेंट को शांत रहना चाहिए था और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके काम चला लेना चाहिए था। आरफा खानम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिखते लिखते अब वो इंडियन गवर्नमेंट के पक्ष में भी लिखना उन्होंने लगता है कि कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस रखता है। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखते लिखते कुछ पत्रकार इस लेवल पर चले गए हैं कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान पर, इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा था कि आपने जो किया है या आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपके स्टेटमेंट पे हम भरोसा करते हैं और हम आपके साथ हैं, आपके डिसीजंस के साथ हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट को लगता है, आरफा खानम जैसे, कि भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है और उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये आरफा खानम एक बेवकूफ औरत है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखते लिखते अब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिखना चालू कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी इसे ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है आप उस डिसीजन के साथ खड़े हो, जबकि वो किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ है। तो आरफा खानम शेरवानी का जो बेवकूफ़ी का जो IQ है, जो उनका लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखते लिखते, या फिर वो पूरी तरह एंटी इंडिया उनका कॉन्सेप्ट बनता चला जा रहा है। आरफा खानम शेरवानी को आई थिंक एक बार खुद को एनालाइज करना चाहिए कि उनकी पत्रकारिता का लेवल, कि आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बुराई करना ही रह गया है या उन जरूरी मुद्दों को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो उन्होंने कभी नहीं किया। जैसे कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में पसमानदा कम्युनिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनको कितना इंपॉर्टेंस वहां मिलता है, उनकी भागीदारी कितनी है। लेकिन इस तरह के मुद्दे पर आरफा खानम को आप कभी भी बोलते हुए नहीं दिखेंगे। उम्मीद है कि आरफा खानम शेरवानी अपनी पत्रकारिता में इंप्रूवमेंट करेंगी और सरकार के खिलाफ लिखते लिखते वो इस हद तक नहीं जाएंगी कि इंडियन गवर्नमेंट जब किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ एक्शन ले रही है तो इंडियन गवर्नमेंट पर भरोसा ना करके वो पाकिस्तान के स्टेटमेंट पर भरोसा करें। वेल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आप कमेंट में हमें सजेशन जरूर लिखेंगे और जिससे कि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। जय हिंद दोस्तों।